नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सब बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे बच्चे हैं आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार है। एक बच्चा कह रहा है सर गलत बात है, टाइम पे आया करो। मैं बहुत बहुत इसके लिए वो चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ आपसे कि आप लोग जो है क्लास में थोड़ा सा जो है वो नहीं कर पाए, ठीक है। बट कोई नहीं, वे स्टार्टिंग द क्लास। एक बार फटाफट बताइए, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात को सुनिए, क्या हुआ है। वो ये था कि मेरी जो क्लास है वो दूसरी जगह चल गई, ठीक है। अब मैं वहां पे पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। मैथ के में मैं वहां पढ़ा दे रहा हूँ, तो उधर बच्चे कह रहे हैं कि गगन सर कहाँ हैं। मैं के यार भाई की बात है। तो फिर मेरा पट्टा है कि भाई मेरी जो क्लास है वो दूसरी जगह चल रही है। तो फिर अभी उस क्लास को वहां से रोक के अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब बात को समझो, मध्यकालीन भारत बेसिकली हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्या यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं बाबू? हम मध्यकालीन भारत हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, मिडाइवल इंडिया हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। आज की क्लास का जो टॉपिक है दैट वाज टर्की मुस्लिम अटैक, जो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, ठीक है। टर्किश मुस्लिम अटैक आपका चल रहा था, ये यहाँ पर हम बात कर चुके थे। अलप्तगीन जो यहाँ पर बन चुका था। अब यहाँ पे समझना, अलप्तगीन बना है 932 में। अब 962 में इसकी डेथ हो जाती है, लगभग 962 के आसपास इसकी डेथ होती है, लगभग हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अलप्तगीन की मृत्यु कब होती है? अलप्तगीन की मृत्यु 960 से लेकर 62 के मध्य, 62 एडी, इस अवधि के मध्य, इस अवधि के मध्य, अवधि के मध्य अलप्तगीन की मृत्यु हो जाती है। अलप्तगीन की मृत्यु हो जाती है। अलप्तगीन की मृत्यु हो गई, की मृत्यु हुई। अलप्तगीन की क्या होगी बाबू? अलप्तगीन की मृत्यु यहां पर आपकी हो जाती है, ठीक है। दिस इज बेसिकली अलप्तगीन की मृत्यु, यानी डेथ ऑफ अलप्तगीन, डेथ ऑफ अलप्तगीन। अलप्तगीन, अब अलप्तगीन का कोई बेटा नहीं है, ठीक है। चलिए, अलप्तगीन का कोई बेटा नहीं है। बेसिकली अलप्तगीन का क्या है कि अलप्तगीन का कोई बेटा नहीं है। अलप्तगीन का कोई बेटा नहीं है, इसका कोई पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। ही गॉट नो सन, ही गॉट नो सन, बट इसकी बेटी है। ही गॉट नो सन, बट इसकी बेटी है जी। शी गॉट डॉटर्स, ठीक है, याद रखना। तो इसका उत्तराधिकारी इसलिए कौन बना? इसका उत्तराधिकारी कौन बना? उत्तराधिकारी कौन बना बाबू? इसका सक्सेसर आपका कौन बना, वो बताइए। सर सक्सेसर के तौर पर आपको कौन देखने को मिल जाएगा? तो बाबू सक्सेसर के तौर पर, उत्तराधिकारी के तौर पर आपको एक ही व्यक्ति देखने को मिलेगा, जिसका नाम है, क्या बोला? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन आपको देखने को मिल जाएगा। बाबू 970 इसकी डेथ के लिए नहीं लिखवाया होगा मैंने, काजल, ठीक है। चलिए याद रखना, सुबुक्तगीन आपको देखने को मिलता है, सुबुक्तगीन। अब सुबुक्तगीन काफी ट्राई करता है कि वो यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल ले या पूरा प्रशासन को संभाल ले। अच्छा, है कौन सुबुक्तगीन? जैसा मैंने बताया, इसका दामाद है। तो इसका सक्सेसर जो है वो इसका दामाद या इसका गुलाम बना। दामाद या गुलाम इसको कहेंगे। स्लेव और सन इन लॉ, सन इन लॉ और स्लेव, सन इन लॉ स्लैश स्लेव इसको कहा जाएगा। तो आप सन इन लॉ कह लीजिए या आप स्लेव कह लीजिए, यहां पर आएगा, राइट, ठीक है सर। अब यहां पे पॉइंट आता है, ये सुबुक्तगीन रूलर बनने की बहुत कोशिश करता है। वो ट्राई करता है कि वो रूलर डिक्लेयर कर दिया जाए, बहुत ट्राई करता है कि वो रूलर डिक्लेयर हो जाए। बट वो रूलर डिक्लेयर होने में बहुत लंबा समय लगा देगा, और 970 में जाके कहीं वह रूलर डिक्लेयर हो पाएगा।
तो सुबुद्दीन जो है बेसिकली रूलर कब डिक्लेयर होता है? 970 में। 970 में जाकर 970 में वह शासक घोषित किया गया। तब तक वो कोशिश करता रहा, शासक घोषित किया गया, शासक घोषित किया गया, किया गया। he was declared as, he was declared, क्या डिक्लेयर किया गया? ठीक है, डिक्लेयर्ड एज, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ रूलर, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ रूलर, स्वयं को शासक घोषित करता है। बाबू इसको एक मिनट हिंदी में मैं अगेन लिख रहा हूं, इसमें लिखना है, एक शब्द छूट गया, स्वयं में, वह स्वयं को शासक घोषित करता है, में वह स्वयं को शासक घोषित करता है, घोषित करता है, घोषित करता है, स्वयं को शासक घोषित करता है, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ। ठीक है, चलो बाबू 970 में वो खुद को शासक घोषित करेगा। रुक जाओ कमल, आपकी बात भी सही है, मैं आपको बता रहा हूं, वो समझो पहले। अरे रे, स्वयं को शासक घोषित करता है, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ किंग, हिमसेल्फ किंग। लेकिन कोई भी उसको शासक नहीं मानता। वो तो कहता है कि जी मैं राजा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, बट कोई भी इसको राजा नहीं मानता। तो इसको पहली बार राजा कब माना गया? सर इसको पहली बार जो राजा माना जाएगा वो 977 एडी में पहली बार राजा माना जाएगा। 977 एडी में इसको पहली बार राजा माना जाएगा। उसको हम नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। अनुराग कह रहा है मूल विधि में कितनी क्लास लगेगी? जितनी होगी उतनी पढ़ के याद कर ली बाबू आपने। लगभग 60 की समथिंग क्लास आएंगे मूल विधि की, अगर टोटल क्लास की बात करूं। यादव ने नोट कर लिया, चलो भाई यादव नेक्स्ट आगे बढ़ो। अब 977 एडी में, 977 एडी में, 977 एडी में वह खुद को स्वतंत्र भी घोषित कर देता है, स्वतंत्र भी घोषित कर देता है। ठीक है, बात को समझना। 977 एडी में स्वयं को स्वतंत्र भी घोषित कर दिया, स्वयं को स्वतंत्र शासक भी घोषित करता है, स्वतंत्र, स्वतंत्र शासक घोषित करता है, घोषित करता है, तथा तथा प्रजा भी उसको राजा मान लेती है, प्रजा भी उसको राजा मान लेती है, प्रजा भी उसको राजा मान लेती है, मान लेती है। तो पब्लिक ने उसको एक्सेप्ट करा 977 एडी में। ठीक है, चलिए। तो साथ के साथ आपको यहां भी पता लगेगा, ठीक है, डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट, डिक्लेयर्ड एज सॉवरन किंग, declared as sovereign king, and public accepted him as a king, and public accepted him as a king, and public accepted him as a king, as a king। पब्लिक ने उसको एज ए किंग एक्सेप्ट करना भी शुरू कर दिया। ठीक है, चलो। वैभव इसका इंतजाम कर दिया गया है, इसको याद रखना। 977 एडी के बारे में बात कर रहा हूं, 977 एडी के बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे और इसके अंतर्गत जो बातें हैं उसको भी देख लेते हैं। वो बताइए सर, देख लेते हैं भाई। जैसे अगर मैं बात करूं 977 एडी आपको देखने को मिलता है टाइम्स की है। इसके बाद 980 एडी में, 980 में यह भारत पर आक्रमण करेगा। में भारत के राजा जयपाल द्वारा, भारत के राजा जयपाल द्वारा, जयपाल द्वारा, भारत के राजा जयपाल के द्वारा अटैक कर दिया जाता है। भारत के राजा जयपाल द्वारा आक्रमण कर दिया गया। भारत के राजा जयपाल द्वारा
सुबुक्तगीन पर आक्रमण किया गया था। सुबुक्तगीन पर आक्रमण किया गया, तो जयपाल ने अटैक किया उस पर, यह समझना। जयपाल अटैक्ड हिम, बट बेसिकली क्या है, वो इतना ज्यादा इंपैक्टफुल अटैक नहीं था। अब इसी वजह से हमें यहां क्या पता लगता है कि वो तो चलो कम इंपैक्टफुल था, लेकिन यहां ना आपको देखने को मिलता है, ये तो बहुत कम इंपैक्टफुल था, लेकिन यहां हमें देखने को मिलता है कि जो जयपाल है, भारत के राजा जयपाल के द्वारा सुबुक्तगीन पर आक्रमण किया गया, ठीक है, जयपाल अटैक्ड हिम, ओके। बट पॉइंट होता है कि इस हमले में फिर जयपाल वापस लौट जाता है, लेकिन इसके बाद इसका कोई रिजल्ट नहीं आया था, इसका कुछ हुआ नहीं था, ये वापस लौट गया था, अटैक पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन यह अपूर्ण रहा, इट वॉज इनकम्प्लीट, इट वॉज इनकम्प्लीट था। इसी मौके का फायदा उठाकर सुबुक्तगीन ने पीछे से अटैक कर दिया कि मैं इनकी पार्किंग लगा देता हूं, लेकिन इसके बाद जयपाल पर अटैक कर दिया गया। इसके बाद सुबुक्तगीन ने जयपाल पर आक्रमण कर दिया। सुबुक्तगीन ने जयपाल पर आक्रमण कर दिया। सुबुक्तगीन ने जयपाल पर आक्रमण किया। तो सुबुक्तगीन अटैक्ड जयपाल। तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा लेटर ऑन, सुबुक्तगीन अटैक जयपाल। अब बात आती है बाबू, इसमें जीतेगा कौन? सर सुबुक्तगीन वॉन द बैटल, सुबुक्तगीन इस युद्ध को जीत जाता है। जयपाल कहां का था? पेशावर का था, मारा नहीं गया जयपाल को, जयपाल बच निकलता है। कहां का है? पेशावर यानी पुरुषपुर, के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखना। तो जयपाल ने कहां जाकर आक्रमण किया था? सर जयपाल ने जो आक्रमण किया था वो लगभग अफगान के और पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास अटैक हुआ था, खाइबर पास के पास। स्वतंत्र घोषित करने का मतलब क्या है? इसने अपने आप को सोवरेन किंग डिक्लेयर कर दिया है कि हम किसी भी अन्य राजा के अधीन नहीं आते हैं। चलिए नहीं बाबू, यूट्यूब पे नहीं चल रही है क्लास। आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। सुबुक्तगीन कहां का था? वो तुर्क का था। सुबुक्तगीन तुर्क का था, अफगान में शासक था। यह गजनी शासक था, गजनी क्षेत्र का शासक था, शासक था, याद रखना, ठीक है। चलो बताइए, नोट हुआ? ठीक है, चलिए। अच्छा कमल बाबू, मुझे पता नहीं है टेक्निकल क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता, मैं बस क्लास लेने का मतलब है मेरा। चलो आगे बढ़ो। देन इसके बाद हमें पता लगता है कि 998 में सुबुक्तगीन की डेथ हो जाती है। देन हमें पता लगता है इन 998, 998 में सुबुक्तगीन की डेथ हो जाती है। हमें पता लगता है 998 में, 998 एडी में, 998 एडी में, 998 एडी में हमें एक बात पता लगती है, इन 998 एडी डेथ हो जाती है। किसकी डेथ हो जाती है भला? ठीक है, चलिए, डेथ ऑफ सुबुक्तगीन।
डेथ ऑफ सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन की डेथ हो जाती है। अब सुबुक्तगीन की जैसी डेथ होती है, सुबुक्तगीन की मृत्यु, सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई। देन क्या होगा सर? जयपाल को क्या हुआ? जयपाल बैटल हारता है लेकिन ज्यादा कोई उसको टेंशन नहीं होती है, बैटल हारता है लेकिन मारा नहीं जाता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, याद रखना। बढ़िया। हाँ, मुझे एक बच्चे कह रहे सर क्या आपको आपके गांव में सरपंच कहते हैं? बाबू मुझे गांव में सरपंच नहीं कहते, मेरे दोस्त सरपंच कह देते हैं मुझे। और बताओ सरपंच साहब। तो सरपंच साहब, एक बच्चा कह भी रहा है कि सर सरपंच साहब वो स्टडी जीके का इंतजाम कराओ, करा दिया गया है। कल सुबह हर रोज से, कल से हर रोज सुबह 11 बजे आपकी क्लास होगी जो अपलोड हो जाएगी हर रोज चैनल जीत राणा जीएस पर। थियरी, फिर शाम को उसकी प्रैक्टिस। समझिएगा, डेथ ऑफ सुबुद्दीन के बारे में बात कर रहे हो, सुबुद्दीन की मृत्यु की बात कर रहे हैं, तो बहुत ध्यानपूर्वक इसकी बात को समझना। आप इसकी बात को बहुत ध्यानपूर्वक समझना कि इसकी बात, इसका जो उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा, इसका उत्तराधिकारी कौन होगा, इसका उत्तराधिकारी कौन होगा, इसका सक्सेसर कौन होगा, इसका सक्सेसर कौन होगा। इसके दो बेटे हैं तो वही दोनों इसके सक्सेसर होंगे। एक का नाम क्या है सर? एक का नाम है महमूद और दूसरे का नाम क्या है? इस्माइल। इस्माइल बड़ा है, इस्माइल बड़ा है, इस्माइल बड़ा है जी, ये बड़ा है। ठीक है, ये एल्डर है यानी बड़ा हुआ, एल्डर यानी बड़ा। और ये क्या, महमूद क्या छोटा है, ठीक है, यंगर है यानी छोटा आपको देखने को मिल जाएगा। बड़ी बात है कि ऑब्वियस ही बात है कि रूलर कौन बनेगा अगला, अगला रूलर क्या कौन बनेगा? अगला रूलर आपको देखने को मिल जाएगा इस्माइल। इस्माइल बिकेम द नेक्स्ट रूलर, इस्माइल बनता है जी अगला रूलर। इस्माइल बिकेम द नेक्स्ट रूलर, इस्माइल इस्माइल बिकेम द नेक्स्ट रूलर, ये बनता है नेक्स्ट रूलर, नेक्स्ट रूलर बन गया। ये बात तनक भी पसंद नहीं आई किसको? महमूद को। महमूद डिड नॉट लाइक दिस थॉट। क्यों? क्योंकि सुल्तान बनने के लिए इरादे और गर्दन दोनों मजबूत होनी चाहिए। तो महमूद इस्माइल की हत्या कर देगा। अभी राजा कब बना है ये मैं बता देता हूं। ये बनता है 998 एडी में, ये रूलर बना है 998 एडी में, शासक बना, एडी में शासक बना। अब जैसे ही यहां पर शासक बना, बिकेम रूलर, बिकेम रूलर। इसके तुरंत बाद ये बात जब इस्माइल को पता महमूद को पता लगी तो महमूद 999 में इसकी हत्या कर देगा। लगभग 98 और 99 के मध्य में हत्या कर देगा। लेकिन महमूद अपने भाई इस्माइल की हत्या करता है, इस्माइल को मार देगा, इस्माइल को मार देगा। और कब मार देगा? 998 और 99 के मध्य, 98 और 999 के मध्य उसकी हत्या कर दी जाएगी। अब जैसे ही उसकी हत्या करेगा वो रूलर बन जाएगा। ठीक है, एंड ही बिकेम द रूलर। ही किल्ड हिज ब्रदर, he killed his brother and became, he killed his brother and became ruler. He killed his brother and became ruler. ठीक है, हत्या करी और वह शासक बन गया, याद रखना। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। मेरे ख्याल से ये बात तो आपको समझ में आई होगी किस प्रकार से मैटर चला है। उसके बाद वह रूलर बना। इसको सपोर्ट किसका मिल रहा था? He was supported by खलीफा। इसको खलीफा का सपोर्ट था। यह धर्म के प्रति कट्टर था, यह धर्म के प्रति कट्टर था। इस कारण से यह धर्म के प्रति कट्टर था, यह धर्म के प्रति, यह धर्म के प्रति कट्टर था, यह धर्म के प्रति कट्टर था। He was stoic toward the religion. He was stoic toward religion. वो धर्म के प्रति पूरी तरीके से कट्टर था।
इसलिए उसको खलीफा का समर्थन मिला था, इसलिए इसको खलीफा का समर्थन मिला, अतः खलीफा समर्थन मिला, खलीफा का समर्थन मिला। सपोर्ट फ्रॉम, गॉट सपोर्ट फ्रॉम खलीफा, सपोर्ट फ्रॉम खलीफा, सपोर्ट फ्रॉम खलीफा। ठीक है, याद रखना। अब हम इसी की बात करेंगे। ये 999 में रूलर बना है और 999 से लेके 1030 तक रूलर रहेगा। इस टाइम पर खलीफा कौन था? अल आदिल बिल्लाह, बगदाद में रहा करता था, अल आदिल बिल्लाह नाम था उसका। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट बताइए। हो गया नोट? शाबाश। अगर नोट हो गया है लल्ला तो बहुत जोर की बात है। सो यूट्यूब वाली स्ट्रेटेजी की इनफ होगी। एक बार देखना, अभी कल से स्टार्ट होगी वो, फिर आपको खुद पता लग जाएगी इनफ है या नहीं। आप खुद कह देना, अगर इनफ लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो बता देना। आगे बढ़ा लीजिए भाई, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए क्या, क्योंकि यह गजनी क्षेत्र का रहने वाला था, इसका नाम हो जाएगा महमूद गजनी। क्योंकि यह गजनी क्षेत्र का रहने वाला था, इसका नाम क्या है? महमूद गजनी। महमूद इसका नाम है और गजनी इसका क्षेत्र है, और गजनी इसका क्षेत्र है। महमूद इसका नाम है और गजनी इसका क्षेत्र है। तो हेडिंग डाल लीजिए महमूद गजनी, महमूद गजनी। और गजनी जैसा मैंने बताया, अफगान में एक स्थान है जहां इनके साम्राज्य की राजधानी थी। अफगान में स्थान है, अफगान में स्थान है जहां, अफगान में स्थान है जहां इसके साम्राज्य की राजधानी थी, इसके साम्राज्य की राजधानी थी, इसके साम्राज्य की राजधानी थी, साम्राज्य की राजधानी थी, जहां इसके साम्राज्य की राजधानी थी। याद रखना, ठीक है, याद रखना। His capital was at Afghan. His capital was at Afghan. His capital was at Afghan. Capital was at Afghan. At the rate गजनी। तो गजनी क्या है लल्ला? गजनी क्या है? एक क्षेत्र है। ठीक है, अफगान में स्थान है। क्या है? गजनी अफगान में स्थान है। इसका नाम महमूद है। इसने कई सारी उपाधियां ली और इसको लोगों ने अलग अलग तरीके से जाना। तो समझिए, उपाधियां और उपनाम, उपाधियां और उपनाम, उपाधियां स्लैश उपनाम, टाइटल्स एंड सबनेम्स, टाइटल्स एंड सबनेम्स। टाइटल्स और सबनेम्स की बात करते हैं। जैसे सुल्तान का टाइटल पाने वाला प्रथम व्यक्ति सुल्तान, पहला व्यक्ति जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, पहला व्यक्ति जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, पहला व्यक्ति जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, सुल्तान की उपाधि धारण की, पहला व्यक्ति जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, उपाधि धारण की, फर्स्ट पर्सन टू अडॉप्ट सुल्तान टाइटल। यह अपने आप को गाजी भी कहता था, गाजी। ही कॉल हिमसेल्फ गाजी। गाजी का मतलब क्या होता है? या तो कह सकते हैं गैर मुस्लिमों को मारने वाला,
गैर मुस्लिमों को मारने वाला, मारने वाला, या फिर लीडर बोल सकते हैं, लीडर। लीडर यानी नेता या फिर अध्यक्ष या लीडर। अ पर्सन हु किल्स नॉन मुस्लिम्स दैट इज कॉल्ड एज गाजी। सर गजनवी नहीं बोलते? गजनवी जो शब्द है बप्पू, बच्चे, जो गजनवी शब्द है वो पर्शियन भाषा का है, ठीक है, गाजी। इसके अलावा इसने एक और उपाधि धारण की, बुत शिकन। बुत शिकन, बुत शिकन यानी मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक। बुत शिकन यानी मूर्ति भंजक, और मूर्ति भंजक का मतलब क्या हुआ? ठीक है, मूर्ति भंजक का नाम क्या हुआ? मूर्ति भंजक का मतलब होता आइडल ब्रेकर, जो मूर्तियों को तोड़ता हो। आइडल ब्रेकर यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला आइडल ब्रेकर कहलाएगा। ठीक है, चलिए। जो गजवा ए हिंद टर्म आता है वो इसी से निकल कर आता है, गजवा ए हिंद टर्म इसी से निकल कर आता है, गजवा यानी हत्या। ठीक है, इसके अलावा खलीफा ने भी इसको कई सारी उपाधियां दी, खलीफा ने कई उपाधियां दी, खलीफा ने कई उपाधियां दी, कई उपाधि दी, उपाधि दी। खलीफा गेव मेनी टाइटल्स, खलीफा गेव मेनी टाइटल्स। मेनी टाइटल्स कि भाई खलीफा के द्वारा काफी सारे टाइटल्स जो हैं वो इसको दिए गए हैं, खलीफा के द्वारा काफी सारे जो टाइटल्स हैं वो इसको दिए गए हैं। अब हम समझते हैं कौन कौन से टाइटल्स दिए गए, जैसे यामिन उल मल्लाह, यामिन उल मल्लाह, यामिन उल मल्लाह यानी जो यामनी डायनेस्टी है उसको आगे बढ़ाने वाला, यामिन उल मल्लाह, यामिन उल मल्लाह, यामिन उद्दौला, यामिन उद्दौला, यामिन उद्दौला, उद्दौला, यामिन उद्दौला, यामिन उद्दौला। और जो सुल्तान है वो भी इसी को मिला था, सुल्तान भी खलीफा नहीं दिया है, बाई खलीफा। सुल्तान जब दिया जाता था किसी को टाइटल तो उसको कई सारी चीजें दी जाती थी। ठीक है, इसके बारे में हमें जानकारी के प्रमुख स्रोत कुछ किताबों से मिलते हैं, इसके बारे में जानकारी हमें कुछ किताबों से मिलती है। अच्छा, एक सवाल कहा जाता है कि इसने भारत पर कितने आक्रमण किए? इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, आक्रमण किया। He attacked 17 times on India। ठीक है, he attacked 17 times on India, attacked 17 times on India, attacked India 17 times। तो वो भारत में कितनी बार आक्रमण किया? इसने 17 बार भारत में आक्रमण किया, 16+1, 16 आक्रमण लूटने के लिए या कुछ भी करने के लिए, 17वां आक्रमण एक जाति जाटों के खिलाफ किया था। ठीक है, चलिए। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें महमूद गजनी के बारे में, हमें पता लगता है कि वो व्यक्ति था जिसके बारे में जानकारी का स्रोत कुछ इस प्रकार से, जानकारी इसके बारे में कहां से मिलती है, इंफॉर्मेशन कैसे पता लगी हमें? इंफॉर्मेशन के बारे में बताइए। तो सर इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कुछ बुक्स से, कुछ बुक से इंफॉर्मेशन मिली, पुस्तकों से इंफॉर्मेशन मिली, पुस्तकें। अब कौन कौन सी पुस्तकें? जैसे सबसे फेमस पुस्तक आपको देखने को मिलती है, सबसे फेमस पुस्तक आपको देखने को मिलती है, काफी इंपोर्टेंट मानी जाएगी, किताब का नाम होगा तहकीक हिंद। जैसे तहकीक हिंद आपको देखने को मिल जाएगी,
तहकीक अहिंद, तहकीक हिंद आपको देखने को मिल जाएगी। तहकीक हिंद, तहकीक हिंद आपको देखने को मिल जाएगी, काफी इंपोर्टेंट होगा। तहकीक हिंद हो गया, किसने लिखी है? अल बरूनी ने लिखी है भाई, अल बरूनी, अल बरूनी ने लिखी है। अल बरूनी उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। अल बरूनी उज्बेकिस्तान का रहने वाला था, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान का रहने वाला था, पाकिस्तान का रहने वाला था। ठीक है, याद रखना, तहकीक हिंद किताब लिखी गई है। ठीक है, अरे बताएंगे बताएंगे। सर ये कोई युद्ध हारा था? कई सारे युद्ध हारा था मोनू भाई, कई सारे। सारे युद्ध बताऊंगा जिसमें ये हारा था, वही बताऊंगा जिसमें जीता था। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है तहकीक हिंद, तो ठीक है, अलबरूनी उज्बेकिस्तान में आपको देखने को मिलता है। बहरहाल इसके अलावा आपको पता लगता है, बहरहाल इसके अलावा आपको पता लगता है दूसरा पॉइंटर, जिसको जाना जाएगा कुछ इस प्रकार से कि एक किताब आती है शाहनामा, जो फिरदौसी की है। शाहनामा जो फिरदौसी की है, वो भी इसी के बारे में बात करती है, फिरदौसी, शाहनामा, दैट इज बाय फिरदौसी। फिरदौसी की किताब है, फिरदौसी भी राइटर था। एक है तारीख यामनी, तारीख यामनी जो उतबी की है, तारीख यामनी, तारीख यामनी जो किसकी है बाबू? उतबी की है। उतबी इसका दरबारी था। उतबी क्या था? दरबारी था, दरबारी था, दरबारी। और आती है बाबू तारीख सुबुक्तगीन, तारीख सुबुक्तगीन नाम की पुस्तक आती है देन। तो जो तारीख सुबुक्तगीन नाम की पुस्तक है, तारीख सुबुक्तगीन नाम की पुस्तक है, वो किसने लिखी है? वो फिरदौसी ने लिखी है। वो किसने लिखी है? फिरदौसी ने लिखी है उसको, फिरदौसी, फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। वो किसने लिखा है? फिरदौसी ने लिखा है, फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए।
नोट हो गया बाबू? चलिए आगे बढ़ते हैं। सीरीज ऑफ सुन्नी से थे, जी हाँ, देवर सुन्नी, सुन्नी मुस्लिम्स थे सब के सब। किताबुल हिंद भी तो थी। तहकीक हिंद को किताबुल हिंद कहा जाता है। तहकीक हिंद को किताबुल हिंद कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, फारसी भाषा में लिखी हुई किताब है, फारसी में लिखी है ये। आगे बढ़िए। अब इसने जो भारत पर आक्रमण की है वो समझिए। गजनी के भारत पर आक्रमण, हेडिंग डाल लीजिए, गजनी के भारत पर आक्रमण। गजनी के भारत पर आक्रमण, भारत पर आक्रमण, गजनी के भारत पर आक्रमण, अटैक्स ऑफ गजनी ऑन इंडिया, अटैक्स ऑफ गजनी, गजनी ऑन इंडिया। भारत के ऊपर जो अटैक हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जी किस प्रकार से यह कार्य होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम आक्रमण इसका कब हुआ है वो समझिए। प्रथम आक्रमण 1000 एडी में हुआ है। प्रथम आक्रमण 1000 एडी में हुआ है। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इसको गिनते ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई जीता या हारा नहीं था, कोई ना जीता ना कोई हारा। फर्स्ट अटैक है ये, दिस इज फर्स्ट अटैक। पेशावर आक्रमण, अगर पेशावर आक्रमण है ये, आक्रमण है पेशावर का, पेशावर अटैक, पेशावर अटैक, पेशावर पर आक्रमण हुआ जयपाल के और गजनी के बीच में, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। जयपाल के और गजनी के बीच में, लेकिन इस युद्ध का कोई भी रिजल्ट नहीं आया, नो रिजल्ट। लेकिन इस बैटल का कोई भी रिजल्ट नहीं आया, नो रिजल्ट, नो रिजल्ट, नो रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट नहीं आया। क्या हुआ बाबू? इसका कोई रिजल्ट ही नहीं आया, इसका कोई भी परिणाम नहीं हुआ, कोई परिणाम इसका आया ही नहीं। तो इसके बाद अगला आक्रमण इसका होता है। एक सवाल पूछा जाता है, इसने भारत में प्रवेश कैसे किया था? खैबर दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया, खैबर दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया, खैबर दर्रे से, दर्रे से भारत में प्रवेश, खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश, प्रवेश, एंटर्ड इंडिया बाय खैबर पास, एंटर्ड इंडिया बाय खैबर पास, एंटर्ड इंडिया बाय खैबर पास, खैबर पास, खैबर पास के थ्रू इसने इंडिया में एंटर किया। गोमल से नहीं किया इसने, गोमल से किया है गोरी ने। कुछ लोग जयपाल को, अबे वो जयचंद है, जयपाल ये अलग है। डायनेस्टी कौन सी है? हिंदू शाही, हिंदू शाही डायनेस्टी, हिंदू शाही वंश। ब्राह्मण होते हैं हिंदू शाही। हिंदू शाही कौन होते हैं? वो ब्राह्मिन्स होते हैं, ब्राह्मिन्स आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रथम आक्रमण के बाद द्वितीय आक्रमण। द्वितीय आक्रमण आपको देखने को मिलता है 1001 एडी में, 1001 एडी में देखने को मिलता है। यह भी पेशावर आक्रमण ही है, फिर से पेशावर आक्रमण ही है, और इसमें भी सेम ही लोग होंगे, गजनी और अगेंस्ट होगा जयपाल। लेकिन इस बार गजनी जीत जाएगा, गजनी वॉन द बैटल। जयपाल युद्ध नहीं जीत पाया, तो जयपाल को ना बड़ा डिजेक्टेड फील हुआ।
हारा हारा सा फील हुआ जयपाल को। जयपाल इस बैटल को नहीं जीत पाया और जयपाल को बड़ा हारा हारा सा फील हुआ। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए। हाँ, ये सेम ही जयपाल है। जयपाल की हत्या नहीं की, तो जीवित छोड़ दिया, जीवित छोड़ दिया, लेकिन उसने आत्मदाह कर दिया। ठीक है, चलिए। इसकी बहुत ज्यादा बेकदरी हुई, नीची हुई, फील डिजेक्टेड, डिप्रेशन में चला गया और इसने क्या कर दिया, आत्मदाह कर लिया, आत्मदाह कर दिया। सेट फायर टू हिमसेल्फ, सेट फायर टू हिमसेल्फ। अब कोई आदमी अगर आत्मदाह कर लेगा तो मैटर ही मैटर है, बहुत बड़ा मैटर है ये, तो आत्मदाह तो नहीं करना चाहिए, बट इसने आत्मदाह कर लिया। ऐसी परिस्थिति में आपसे पूछा जाता है कि जैसे जयपाल ने आत्मदाह किया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए। तो जयपाल ने जो आत्मदाह किया है, इसके बाद जो इसका बेटा है, जयपाल का जो बेटा है आनंदपाल, आनंदपाल इसका सन है, he became नेक्स्ट रूलर ऑफ पेशावर। अब इसका और गजनी का युद्ध स्टार्ट होगा, जिसको हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। पेशावर स्थान है क्या? हाँ बाबू, पेशावर स्थान है। पेशावर पुरुषपुर पाकिस्तान में है आज की डेट में। हिस्ट्री की किताब बाबू मेरी अगले महीने मिलेगी, तभी स्टैटिक जीके मिलेगी। आज आपकी बहुत तगड़ी क्लास आने वाली है। आज ठीक कितने बज रहे हैं? 6, ठीक 6:30 बजे आपकी एक बहुत तगड़ी ही क्लास आएगी। आज संविधान संशोधनों की एक क्लास आएगी, कृपया करके उस क्लास को जरूर देखना, बहुत तगड़ी क्लास होगी। आज जी राणा जीएस पर आएगी 6:30 बजे। ठीक है, मिलते हैं उस क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।